नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में चाचा और भतीजे का विवाद अक्सर चरम पर रहते आया है। बीते दिनों जिस तरीके से लोजपा के 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान को अलग छोड़कर अपना रास्ता बना लिया, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में राजद सुप्रीमो की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया है और सीधे तौर पर इसका आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाते हुए कहा है कि महलों में बैठकर ये षड्यंत्र रच रहे थे। क्या कुछ लिखती है रोहिणी आचार्य, आप अपने स्क्रीन पर उनका ट्वीट देख सकते हैं। जमीन बेचकर पलटू के गोद में जा बैठा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों को जिसने नीलाम कर दिया। दवा और इलाज के अभाव में जनता तरप तरप कर मर रही थी। कुशासन बाबू महलों में विरोधी पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने आगे कहा, बड़े भाई ने उसे राजनीति मुकाम दिया, उस भाई के पार्टी को सत्ता लोभ में तोड़ने का कुचक्र रचा। इधर रोहिणी के ट्वीट के अलावा आरजेडी के विधायक और नेता शक्ति सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोग दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि आग की लपेटे में उनके घर भी राख हो सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जदयू प्रलोभन देने वाली पार्टी है, धन बल का प्रयोग कर वो छोटी पार्टी को तोड़ना चाहती है। आपको हम बता दें कि जिन 5 सांसदों ने चिराग पासवान से दूरी बनाई है, उसमें नवादा से हैं चंदन कुमार, समस्तीपुर से हैं प्रिंस पासवान, खगड़िया से हैं महबूब अली केसर और वैशाली से वीणा देवी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी चिराग पासवान के कामकाज से खुश नहीं थे और पार्टी के अपने तरीके से चलाने से नाराज थे। आपको हम बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद लगातार चिराग पासवान ही लोजपा पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन अब उनके चाचा यानी पशुपति पारस लोजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर आप विधानसभा चुनाव की तस्वीरों को याद करेंगे तो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कड़े तेवर अख्तियार किए थे। यहां तक कि उन्होंने नीतीश कुमार को धमकी दे दी थी और कहा था कि अगर 7 निश्चय योजना में आप पाए गए कि गलत हैं तो आपको मैं जेल भेजवा दूंगा, जिसके बाद से बिहार की राजनीति उस समय काफी तेज हो गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।